ये स्टाफ की बहुत कमी है बैंक के अंदर। लोगों के घर तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाई जाए। निजीकरण के विरोध करने का हम लोगों ने फैसला लिया। इन सारे जनहित मामलों में हम लोगों ने आंदोलन करने, संघर्ष करने और हड़ताल करने का फैसला। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो जल्द से जल्द उसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन तो नेता लोग करता है, आंदोलन बैंक कर्मी कैसे नेता? बैंक कर्मी भी आंदोलन करता है। के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। पहले भी लड़े हैं, अभी भी लड़ेंगे। फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया यूनियन के द्वारा 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक राजगीर में की गई है और उस बैठक में कई अहम निर्णय लिया गया है। सामने में आपको बैंक ऑफ इंडिया के स्टाफ्स नजर आ रहे हैं जो राजगीर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की समिति के बैठक का आयोजन किए थे और उस आयोजन में कई जनहित के मुद्दों पर इन लोगों के द्वारा निर्णय लिया गया है। अब आप खुद सोच लीजिए कि हमारा देश आखिर कहां जा रहा है, जब बैंक के लोग सड़कों पर उतरकर आम लोगों के लिए न्याय मांग रहे हैं, आम लोगों को सुविधा देने के लिए सरकार का बहिष्कार कर रहे हैं। क्या नाम आपका हुआ सर? दिनेश झा लल्लन। दिनेश झा ललन, क्या आयोजन किया गया था और किन मुद्दों पर बातचीत हुई है? मुद्दे हमारे सामने हैं भर्तियां। बैंकों के अंदर कर्मचारियों की बहुत कमी है और उस कमी के चलते ग्राहक सेवा बाधित होती है। जनता को जो बैंकिंग सुविधाएं देनी है वो सुविधाएं देने में बहुत कठिनाइयां होती हैं। लोग बराबर परेशान होते हैं, बार बार बैंक की शाखाओं में आना पड़ता है। इसलिए हमारी मांग है कि समुचित संख्या में बहाली की जाए। लेकिन सरकार तो डिजिटलाइजेशन कर रही है, वो गूगल पे, पेटीएम, बेटीएम सब कुछ ला रही है। कितनी भी डिजिटलाइजेशन कर ले, लेकिन ब्रांच बैंकिंग बंद करना ये एक बड़ा डिजास्ट्रस डिसीजन होगी सरकार की, क्योंकि हर काम डिजिटल प्लेटफॉर्म में हो नहीं सकता है। जिस तरह की फिनेंशियल लिटरेसी इस देश के अंदर है लोगों में अभी, और ये देश में जो साक्षरता का स्तर है, खास करके फिनेंशियल साक्षरता का, उसको अगर मद्देनज़र रखें तो आपको ब्रांच बैंकिंग का कोई विकल्प नहीं है। और जब तक विकल्प नहीं है तब तक आपको बहालियाँ भी करनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों की जितनी सुविधाएं हैं आज, चाहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र या जितना भी आप कहें, सरकार की जो भी जनहित स्कीम्स हैं उनके सारे पेमेंट आजकल सरकारी बैंकों में शिफ्ट कर दिए गए। इसके चलते काम का बोझ बहुत बढ़ गया। इसके अलावे जो आम आदमी के लिए बैंकिंग सुविधा लेना या उनसे बैंकिंग संबंधी जो कारोबार है वो करने के लिए स्टाफ की बहुत कमी है बैंक के अंदर। और दुर्भाग्य की बात है कि स्टाफ की कॉस्ट को कम करने के लिए ये शाखाओं को बंद करना इन्होंने शुरू किया। हमने ये भी फैसला लिया है कि हम शाखाओं को बंद करने का विरोध करेंगे। हमारी मांग है कि शाखाएं और से और खोली जाएं, लोगों के घर तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाई जाए। तीसरा, जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का मॉडल है, एक ऐसा मॉडल अपने देश में अपनाया गया है कि जो फिनेंशियल इंक्लूजन, यानी लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए ये योजना लाई गई थी, उसको बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के बजाय अब बैंक के अंदर में जो कर्मचारी हैं वो चूँकि कम होने के चलते पूरा काम नहीं कर पाते हैं, तो वो पेमेंट और रिसीट को वो बीसी से करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने उसमें बैंक में बहाली, इसके अलावे जब बैंक का बीसी भी वही काम करेगा तो उनके लिए भी तो निर्धारित सेवा शर्तें होनी चाहिए। तो वो भी हमारी मांग है, उनके लिए निर्धारित सेवा शर्तें हो और शाखाओं को और खोला जाए और बैंक की स्वास्थ्य को भी बेहतर किया जाए। निजीकरण के विरोध करने का हम लोगों ने फैसला लिया। इन सारे जनहित मामलों में हम लोगों ने आंदोलन करने, संघर्ष करने और हड़ताल करने का फैसला। अगर सरकार आपके निर्णय का समर्थन नहीं करेगी, आपके निर्णय पे विचार नहीं करेगी तो फिर क्या कीजिएगा? उसके बाद भी हम उसी के लिए तो हमने ये निर्णय लिया है विरोध करने का। कब तक आंदोलन शुरू कीजिएगा? तब तक चलेगा जब तक सरकार अपनी मानसिकता नहीं बदलेगी, नीतियाँ नहीं बदलेगी, हम तब तक लड़ेंगे। अच्छा, ये एक चीज़ मानते हैं कि पहले की जो एनडीए की सरकार थी
यूपीए की सरकार थी और वर्तमान में एनडीए की सरकार है, तो कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार में पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया गया है, जिससे बैंक पे ज़्यादा मॉडरेशन बढ़ गया है, या फिर बैंकिंग सेक्टर को कुछ कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, कांग्रेस की भी सरकार थी, आपको पता है कि 1991 में नई आर्थिक नीति को लागू किया गया। नई आर्थिक नीति क्या है? हमने समाजवादी रास्ते से हटकर पूंजीवादी रास्ता अपनाने का हमने शुरुआत किया है। और ये हम आईएमएफ, उसमें चूँकि कर्ज आईएमएफ से लेना पड़ा था, तो आईएमएफ के शर्तों के अनुसार हमने ये पुरानी जो अर्थव्यवस्था का विकास का मॉडल था, उस मॉडल को बदला और बदल करके नया यानी पूंजीवादी कैपिटलिस्ट मॉडल को हमने एडॉप्ट किया। तब है कि इन्हें कुछ समय लगा कांग्रेस की सरकार को, और कांग्रेस की सरकार थोड़ी उनकी गति कम थी। ये जब सरकार आई है तो इन्होंने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है, और इन्हें विकास का एकमात्र रास्ता दिखाई देता है विदेशी पूंजी निवेश। विदेशी पूंजी निवेशकों के लिए पर्याप्त, मतलब आप कहें तो छूट, या उनको बहुत सारे नियम कानूनों से छूट दी गई है, और उनको मुनाफा कमाने की भी छूट दी गई है। इसके बावजूद भी निवेश कहाँ हो रहा है? जो भी निवेश आपको दिखाई दे रहा है, ये निवेश सब सरकार कर रही है। सरकार कर्ज ले रही है। कर्ज की अभी जो राशि है वो जीडीपी का 86% हो गया। इस शासन काल में बहुत कर्ज लिए गए हैं। जितने आप काम देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, ये सब कर्ज पर है, और ये कर्ज को भी वसूलना जनता को ही पड़ेगा। और सरकार की आय भी जनता ही तो स्रोत है, क्योंकि टैक्स जनता देती है। टैक्स के अलावा उनकी क्या आमदनी है? कोई आमदनी नहीं है। लेकिन ये सारे स्रोतों के बाद भी ये मदद जो कर रहे हैं वो खुलकर पूंजीपतियों को कर रहे हैं। इसलिए अभी तो एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, देखा जाए उसका क्या प्रभाव होगा। नहीं तो ये केवल पूंजीपतियों से राजनीतिक चंदा वसूली के लिए, और कोई भी अगर आपको राजनीतिक चंदा देता है तो आपसे 10,000 करोड़ देगा तो आपसे 30,000 करोड़ कमाने की आशा करेगा, नहीं तो क्यों देगा आपको? हम आप 10 रुपया भी नहीं दिए हैं। और वो उम्मीद है कई माध्यम से करा रहा है। बैंकों में उनका कर्ज है वो माफ़ करवा दिया जा रहा है। उनको अलग अलग स्कीम्स में ज़मीन, बहुत चीज़ सस्ता जनता का दे दिया जा रहा है, हर तरह से लाभ दिया जा रहा है। आम आदमी के लिए क्या है? कुछ नहीं है। तो देखिए, ये बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी हैं जो जन सुविधा को बेहतर बनाने के लिए बैठक किए हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की गई है, और उस कार्यकारिणी में कई मुद्दों पर बातचीत किया गया है और उन मुद्दों पर फैसला लिया गया है। क्या निर्णय हुआ है? अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो जल्द से जल्द उसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन तो नेता लोग, आंदोलन, बैंककर्मी कैसे नेता? बैंककर्मी भी आंदोलन करता है, क्योंकि संघर्ष का एक रास्ता है। हम भी सड़क पर उतरेंगे, सड़क पे उतर जाइएगा, प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे, रैली निकालेंगे, हड़तालें करेंगे, विरोध करेंगे। एकदम तैयार हैं। हाँ, तैयार है। ये काला बिल्ला उल्ला भी लगा लिए हैं। काला बिल्ला तो कल किसान की एक की हत्या हुई है। किसान आंदोलन जो कर रहे हैं उनमें एक की हत्या हुई है, जिनका हम लोग वो विरोध करते हैं। ब्रूटल अटैक, एक किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है अपनी हक की मांग के लिए, उस पर गोली चलाने का कोई कारण नहीं होता है। अक्सर आज भी बैंकों में आप लंबी लंबी कतार देखते होंगे। लोग अपने काम का इंतजार करते हैं, उन्हें समय की बर्बादी होती है, और उन्हीं के सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये बैंक कर्मी हैं जो आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। कैसे आंदोलन कीजिएगा सर? I will be able to talk only in English. Only English? Yeah, no issue, because the very purpose of the meeting itself is the government is trying to make a policy that there should be a trade union free India. They don't want trade union at all in India, for the sake of the corporate as well as the foreign investment. That is one of the reasons that what we are fighting for, because the trade union rights are having only for the clerical staff and subordinate staff in the banking industry. So they want to abolish the clerks and subordinate staff in the banking industry, so that there will be no trade union at all in the banking industry. So we are fighting that basically. That is one of the main reasons.
तो देखिए सर का भी कहना है कि हम लगातार सरकार के खिलाफ अपना जंग जारी रखेंगे और किसी भी हद तक समझौता नहीं होगा जब तक इन लोगों के बात यानी निर्णय नहीं लिया जाएगा, है जब ना? तक सरकार नहीं मानेगी, सरकार के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, पहले भी लड़े हैं, अभी भी लड़ेंगे, जब तक सरकार हमारी मांग नहीं पूरा करेगी। जब तक सरकार मांग पूरा नहीं करती है तब तक यानी लड़ाई जारी जी रहेगी। यस, हम लोग मांग करते रहेंगे। तो देख लीजिए ये सभी बैंक ऑफ इंडिया के स्टाफ्स हैं और इन लोगों का मांग है कि सरकार जन सुविधा को बढ़ाए, बैंकों में जन सुविधा को बढ़ाया जाए ताकि आम जनमानस को इससे फायदा हो, है ना? क्या क्या निर्णय आप लोगों का है, क्या क्या आप लोगों की नीति है जिस पे निर्णय लिया जाना है? देखिए, जैसा कि सर ने बताया, हम आम जनता के लिए हम लोग काम करते हैं, बैंकों में आप जनता के लिए सेवा देते हैं और सरकार जो है वो जनता विरोधी जो भी कार्य करेंगे उन कार्यों का हम विरोध करेंगे। विरोध के हमारे तरीके अलग हैं। अभी शुरुआत इसकी जैसा कि अभी देख रहे हैं यहाँ फेडरेशन में मीटिंग से हुई है और यहाँ से लेकर के आपको सड़कों तक हम लोग उतरने के लिए तैयार हैं। सड़क पे उतर जाइएगा जी, बिल्कुल। सरकार के विरोध में? एकदम विरोध में उतरेंगे, सरकार के विरोध में उतरेंगे, जनता के लिए सेवा में उतरेंगे। जनता के सेवा में सड़क पे उतर जाएंगे। हम लोग जनता के लिए ही हैं सब। बैंक में बस स्टाफ पूरा कम गए हैं, है ना? बहुत आप जानते हैं, आप भी जानते होंगे, आप पत्रकार महोदय हैं। हम लोग तो डिजिटलाइजेशन पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो डिजिटलाइजेशन का आप ध्यान दीजिएगा तो उसी का नतीजा है कि आप देखिए, कभी जाते होंगे तो देखिएगा क्या स्थिति से बैंकों में बनी हुई है। तो डिजिटलाइजेशन से केवल काम नहीं चलेगा। समस्या केवल होता है कभी कदार इंटरनेट जो है ना वो कमजोर हो जाता है ना? डिजिटलाइजेशन संरचना जो है, मूलभूत संरचना जो है ना, उसको बढ़ावा देना, मजबूत करनी होगी। नहीं सरकार क्या सर? मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जैसे आपने इंटरनेट की बात की या स्पीड की बात की, वो जब तक आप ठीक नहीं करेंगे तब तक डिजिटलाइजेशन पर आप सिस्टम को या सर्विसेज को शिफ्ट कंप्लीटली नहीं कर सकते हैं। दोनों को साथ साथ चलाना पड़ेगा। डिजिटलाइजेशन चल रहा है, हम डिजिटलाइजेशन का विरोध नहीं कर रहे हैं, बट डिजिटलाइजेशन या और इनोवेटिव या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करेंगे, मान लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का करेंगे या और कुछ चीज़ों, मशीन लर्निंग का, बहुत सारा चीज़ है, उनका जब इस्तेमाल आप करेंगे तो भारत एक ऐसा देश है जिसकी आबादी कितनी है, कितने लोग हैं जिनको आप 80 करोड़ लोगों को आपने तय किया कि हम इनको राशन मुफ्त देंगे, मतलब 80 करोड़ लोग गरीब है तभी तो राशन दे रहे हैं, नहीं तो क्यों दे रहे हैं आप? तो आधे से ज़्यादा लोग तो गरीब हैं। कितने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, कितने लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी नहीं है, जो पढ़ा लिखा भी है उसको भी नहीं ठीक से जानकारी है। तो ये समय की बात है, ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव करेंगे तो ट्रांजिशन पीरियड में आपको पैरेलली दोनों चलाना पड़ेगा। और कहीं भी आप देखिएगा तो ब्रांच बैंकिंग को रिप्लेस डिजिटलाइजेशन ने नहीं किया है। तो ब्रांच के अंदर जो लोग जाएगा उनके लिए आदमी तो चाहिए ना काम करने, डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी आदमी चाहिए ना, मैन पावर तो जरूरी है। अब है कि बैंक के अंदर देखिए बहाल हमको क्लर्क में कर लिया, आप डिजिटलाइजेशन में चले गए, मैं उसकी पढ़ाई नहीं किया, लेकिन आप हमको ट्रेनिंग देके तो रीस्किल कर सकते हैं ना, वो पैसा बैंक खर्च करने को तैयार नहीं है। तो इशू जो है लोगों के सामने, जनता के सामने, काम करने वाले के सामने है, उस सबको हम लोग समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं गोलबंद होकर के, और सरकार या उनके जो प्रतिष्ठान हैं उनके अधिकारियों के साथ ये मांग रख रहे हैं। तो देखिए ये बैंक ऑफ इंडिया के कर्मी हैं और ये बड़ा आंदोलन का स्वरूप लेगा। बिल्कुल, आपने जैसा कहा बिल्कुल ही बड़ा आंदोलन का स्वरूप लेगा, क्योंकि सरकार जो है हम बैंक कर्मियों के प्रति नहीं पूंजीपतियों की ओर आकर्षित है। हमारा देश गरीबों का देश है। यहाँ पे अभी भी जो 1980 के आसपास के जो पॉपुलेशन है हमारे देश में, उनको उतना टेक्नोलॉजी की ओर जानकारी नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है। और जो आज के जो है टेक्नोलॉजी के कारण अगर वो हम एम्प्लॉयमेंट हमारी कमते जा रही है, कर्मचारियों की बहाली कम करते जा रही है, बैंकों को प्राइवेट की ओर लेके जा रही है गवर्नमेंट, जिसके कारण अगर बैंक में हम एम्प्लॉय नहीं रहेंगे तो एफआई के तहत, फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत जनता को सर्विसेज देने के लिए बैंक में एम्प्लॉय हैं। अगर हम एम्प्लॉय नहीं रहेंगे तो जो 1980 या 2000 के समय के जो हमारे
जो नागरिक हैं, हमारे देश के जो नागरिक हैं, जिनको टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं है, उनको कौन सेवा देगा? जब हम ही नहीं रहेंगे तो सेवा क्या देगा? तो फिर वो बैंकिंग सेवा कैसे उन तक पहुंचेगी? आप बोलते हैं, एक तरफ सरकार बोलती है कि हम जन जन तक बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाए हैं, हम लाभ दे रहे हैं उनको, लेकिन एक तरफ बैंक कर्मियों की छटनी नहीं कर रहे हैं, आप लगातार करते जा रहे हैं। अब बैंक कर्मी, वो बैंक कर्मी को छटनी कर रहे हैं जो उनको सुविधा के लिए रखा गया था, तो उनको आखिर सेवा कौन देगा? क्योंकि उन्हें टेक्नोलॉजी से अवगत नहीं है। तो इस कारण मद्देनजर रखे हुए बैंक ऑफ इंडिया फेडरेशन की तरफ से हम लोग अब समर्पित हो गए हैं कि हम सड़क पर उतरेंगे भी, आंदोलन भी करेंगे और जनता के प्रॉफिट के लिए, जनता के भलाई के लिए, जनता के सहयोग के लिए हम आगे आएंगे और बैंक को प्राइवेट होने से, पूंजीपतियों के हाथों बेचने से हम लोग बचाएंगे। क्या आप लोग भी बचाइएगा ना? एकदम श्योर, इसमें नो डाउट है। और मुझे गर्व है कि मैं उस वैसे जगह से बिलोंग करता हूं, जैसे इतना संघर्षशील, जैसे हमारे इस राज्य से मैं बिलोंग करता हूं, यहाँ दशरथ मांझी जैसे संघर्षशील रहे हैं। उनका ये था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक उसी पैटर्न पे मैं भी यही बोलता हूं, जब तक हम लोग सरकार की नीतियां गलत रहेगी तब तक मैं विरोध करता रहूँगा। तो वो मैं उस संघर्ष को कायम रखते हुए हम लोग उसी जगह से बिलोंग करते हैं और उस संघर्ष हम लोग का जारी रहेगा। यानी जब तक आपके नीति पे विचार नहीं होगा तब तक कोई समझौता हाँ, वो नहीं। संघर्ष जारी रहेगा, आंदोलन के रूप में, सड़क पे उतर के, चाहे जिस रूप में हो, हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे। तो देखिए, ये बैंक ऑफ इंडिया के सभी कर्मी हैं जो फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियंस के बैनर तले दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की समिति बैठक का आयोजन किया गया है और उसी राजगीर की धरती पे आज इन लोगों के द्वारा काफ़ी अहम मुद्दों पर निर्णय लिया गया है। आखिर अब देखना यह है कि इनके मुद्दों पर सरकार कब विचार करती है, इनके नीतियों पर सरकार कब तक विचार करके फैसला करती है। लेकिन इन लोगों ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि अगर सरकार हमारी बातों पे विचार नहीं करती है तो निश्चित तौर पर हम लोग सड़कों पर आंदोलन करेंगे।